पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आइए गौमठ सार कर्म कांड के अंतर्गत त्रिकरण चूलिका, और त्रिकरण चूलिका में हम देखते हैं, हमने अभी तक अधः करण को समझा, अपूर्व करण को समझा, और अधः करण अपूर्व करण इन परिणामों को पार करके आगे अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करता है। आगे अनिवृत्तीकरण परिणाम होता है। तो अनिवृत्तीकरण का स्वरूप आचार्य निमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज गाथा नंबर 911 और 12 के माध्यम से यहाँ पर कहते हैं। एकम्य काल समये संठाणादि जहाडिवठन्ति नडिवठन्ति तहं बिय परिणामे मिहोज्यहु होन्त्यणियठिणोते परिसमयं जस्यमेक परिणामो विमलयर जान हुदवह सिहाहि निद कम्बणा। तो यहाँ पर कहते हैं कि एकम्य काल समय, जो जीव अनिवृत्तीकरण काल के विवक्षित एक समय में जैसे शरीर के आकार का वर्ण आदि से भेद रूप हो जाते हैं, उस प्रकार परिणामों से भेद रूप नहीं होते, तथा जिस कर्ण में प्रति समय जीवों के एक रूप ही परिणाम होते हैं। एक कम ही समय, एक समय में एक जैसा ही परिणाम होता है, एक रूप ही परिणाम होता है। वे परिणाम कैसे होते हैं? अतिशय निर्मल ध्यान रूप अग्नि की शिखा से जलाए हैं कर्म रूपी वन, जिन्होंने ऐसे अनिवृत्ति रूप होते हैं। जिस प्रकार से अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ध्यान रूपी अतिशय से निर्मल ध्यान रूप परिणाम जो कर्म रूपी ईंधन को जला करके भस्म करने वाले होते हैं, वे अनिवृत्तीकरण परिणाम होते हैं। अब कहते हैं कि इस करण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, असमान नहीं होते, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। नीचे के ऊपर के परिणाम मिलते नहीं हैं। इसी प्रकार द्वितीय आदि समयवर्ती जीवों की परस्पर समानता जानना। दूसरे समय में जितने जीव हैं, चाहे वो 10 जीव हों, चाहे 20 जीव हों, चाहे 50 जीव हों, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के परिणाम एक जैसे होंगे, किसी में कोई भिन्नता नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव अधिक विशुद्धि वाला है, कोई जीव कम विशुद्धि वाला है। यहाँ पर ऐसा विभाजन नहीं होता। यहाँ पर जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों की विशुद्धि समान होती है, किसी भी जीव में असमान विशुद्धि नहीं होती। तो इस प्रकार से ये अनिवृत्तीकरण परिणाम होते हैं। तो पहले समय में, इसी प्रकार से दूसरे समय में जानना चाहिए, इसी प्रकार से तीसरे समय में जानना चाहिए, चतुर्थ समय में, माने जितने भी अनिवृत्तीकरण के समय हैं, उन एक एक समय का एक ही परिणाम होता है। वहाँ ऐसा नहीं कि असंख्या लोक प्रमाण परिणाम होते हों, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक समय का एक ही परिणाम होता है। इसलिए जितने भी जीव होंगे वो सब एक ही परिणाम में होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर समानता जानना। अनिवृत्तीकरण काल प्रमाण रूप गच्छ को अंक संदृष्टि में 4 रूप है, और अर्थ संदृष्टि में वही काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। हमने एक कल्पना की थी, उसमें अधः करण का काल हमने 16 समय माना था, अपूर्व करण का काल हमने 8 समय माना था, और अनिवृत्तीकरण का काल हम यहाँ पर 4 समय मान लेते हैं अंक संदृष्टि से। अर्थ संदृष्टि से प्रत्येक कर्ण का काल अंतर्मुहूर्त होता है। बस अंतर इतना है कि अधः कर्ण का सबसे अधिक काल होता है, अपूर्व कर्ण का उससे संख्यात गुणाहीन होता है, असंख्यात गुणाहीन होता है, और
अपूर्व कर्ण का और हीन होता है, विशेषहीन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हीनता काल में आती है। तो संदृष्टि में वही काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। अनुवृत्ति कर्ण में प्रविष्ट होने के प्रथम समय से ही अपूर्व कर्ण की अंतिम स्थिति कांडक से विशेषहीन अन्य स्थिति कांडक का आरंभ होता है। अब इसमें एक अंतर आ गया कि जितना स्थिति कांडक घात अपूर्व कर्ण में हो रहा था उससे विशेष अधिक स्थिति कांडक घात, विशेष नहीं, अधिक नहीं, विशेषहीन अपूर्व कर्ण के अंतिम स्थिति कांडक घात कांडक से विशेषहीन अन्य स्थिति कांडक का प्रारंभ होता है। पूर्व के स्थिति बंध में पल्योपम के संख्यात विभाग प्रमाणहीन अन्य स्थिति बंध का भी आरंभ होता है तथा घात करने से शेष रहे अनुभाग के अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग कांडक का भी वहीं पर ग्रहण होता है, किंतु गुण श्रेणी निक्षेप पूर्व का ही रहता है। ये चेंज हो जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर क्रमशः स्थिति को घात करते करते कम स्थिति हो जाती है, तो कम स्थिति हो जाने से कांडक घात भी कम हो जाता है। इसी प्रकार से अनुभाग का घात होते होते अब शेष अनुभाग बचा है तो अनुभाग भी कम हो जाता है, तो स्थिति कांडक अनुभाग कांडक विशेषहीन हो जाते हैं। लेकिन गुण श्रेणी निक्षेप वैसा का वैसा ही क्रम से चलता रहता है, असंख्यात गुणा चलता रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो इस प्रकार से यहाँ पर अन्य स्थिति बंध का भी आरंभ होता है तथा घात करने से शेष रहे अनुभाग के अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग कांड का भी वहीं पर ग्रहण होता है, किंतु गुण श्रेणी निक्षेप पूर्व का ही रहता है। इस प्रकार हजारों स्त्री कांडकों के द्वारा अनुवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग अंतर किया जाता है। अनुवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग अंतर किया जाता है विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरतन स्थितियों को छोड़कर। अब इसमें क्या करते हैं कि अनुवृत्तिकरण में जब संख्यात बहुभाग निकल जाता है, संख्यात बहुभाग शेष रहता है, उस संख्यात विभाग शेष रहने पर कर्मों का अंतरकरण होता है। अंतरकरण का मतलब होता है कि अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति नीचे बीच की रख लेता है और नीचे अंतर मुहूर्त प्रथम स्थिति को स्थापित करता है और ऊपर द्वितीय स्थिति और बीच की स्थिति को रख लेता है। उसमें से उस द्रव्य को ऊपर नीचे क्षेपण करता है, माने उस अंतर मुहूर्त काल प्रमाण निषेकों को खाली कर देता है। ये होता है अंतरकरण। तो यही यहाँ पर बतला रहे हैं कि संख्यात बहुभाग किया जाता है विवक्षित कर्मों की अधस्तन माने नीचे की उपरतन स्थितियों को छोड़कर और ऊपर की स्थितियों को छोड़कर, मध्य की अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति माने बीच की अंतर्मूर्त प्रमाण स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेष के माध्यम से माने परिणाम विशुद्ध परिणाम के माध्यम से मध्यम कारण अभाव होने को अंतरकरण, जो अभाव कर देता है उसमें से कर्मों का अभाव कर देता है, ऊपर नीचे पटक देता है, उसे अंतरकरण कहते हैं। उस समय जितना स्त्रीबंध काल या स्त्री कांडक उत्कीर्ण काल है उतने काल के द्वारा अंतर हो जाता है। जितना स्थितिबंध काल या स्त्री कांडकोत्कीर्ण काल है उतने काल के द्वारा अंतर हो जाता है। माने जितना बड़ा स्त्री कांडक घात का काल है उतने काल में ये अंतरकरण हो जाता है। अर्थात गुण श्रेणी निक्षेप के अग्राग्र गुण श्रेणी शीर्ष से लेकर नीचे गुण श्रेणी आयाम के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति निषेकों का खंडन अभाव हो जाता है। अंतर से नीचे की कर्म स्थिति अर्थात प्रथम स्थिति से और द्वितीय स्थिति अंतर से ऊपर की कर्म स्थिति से तब तक आगाल प्रत्यागाल होता रहता है जब तक प्रथम स्थिति में आवली प्रत्यावली शेष रहती है। तो इस तरह से अंतर हो जाता है। अब यहाँ क्या कह रही है कि आगाल और प्रत्यागाल ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। आगाल ऊपर के कर्मों को ला करके नीचे क्षेपण करना
और प्रत्यागाल नीचे के कर्मों को लेकर के ऊपर क्षेपण करना, ये आगाल प्रत्यागाल कब तक चलते रहते हैं? ये चलते रहते हैं जब तक जो प्रथम स्थिति स्थापित की थी, निचली स्थिति जो अंतर्मूर्ति की स्थापित की थी, जिसमें द्रव्य को क्षेपण करता है, उसमें एक आवली और 2 आवली काल शेष रहता है, तब तक आगाल और प्रत्यागाल निरंतर चलते रहते हैं। उसके बाद उनका भी विच्छेद हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है नीचे गुण श्रेणी आयाम संज्ञा प्रमाण स्थिति निश्चय गुण खंडन अभाव हो जाता है। अब अंतर से नीचे की कर्म स्थिति अर्थात प्रथम स्थिति से और द्वितीय स्थिति से अंतर से ऊपर की कर्म स्थिति से तब तक आगाल प्रत्यागाल होता रहता है जब तक प्रथम स्थिति में आवली प्रत्यावली शेष रहती हैं। अब द्वितीय स्थिति के कर्म परमाणुओं का प्रथम स्थिति में अपकर्षण बस आना आगाल है। यानी इनका ये कहना है कि द्वितीय स्थिति के परमाणुओं का प्रथम स्थिति में अपकर्षण वश आना आगाल है। प्रथम स्थिति के कर्म परमाणुओं का द्वितीय स्थिति में उत्कर्षण वश जाना ये प्रत्यागाल है। तो आगाल और प्रत्यागाल ये चलते रहते हैं। अब प्रथम स्थिति में आवली और प्रत्यावली शेष रहने पर विवक्षित कर्मों की गुण श्रेणी आगाल व प्रत्यागाल नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं कि प्रथम स्थिति में आवली और प्रत्यावली शेष रहने पर विवक्षित कर्मों की गुण श्रेणी आगाल और प्रत्यागाल नहीं होता। जब उसकी प्रथम स्थिति में आवली मात्र शेष रह जाती है तो आगाल और प्रत्यागाल ये रुक जाते हैं, इसके बाद नहीं होते हैं। किंतु प्रत्यावली से ही उदीर्णा होती है। अब प्रत्यावली से ही कर्मों की उदीर्णा होती है, माने एक आवली के उदयावली के ऊपर जो आवली है वह प्रत्यावली कहलाती है। तो उसमें से कर्मों को ले करके और उदयावली में प्रवेश कराता रहता है, उदीर्णा होती है, इसको उदीर्णा कहते हैं। आवली प्रमाण कर्म स्थिति के शेष रहने पर उदीर्णा भी नहीं होती, और जब एक आवली प्रमाण शेष रह जाती है स्थिति तो उस समय उदीर्णा भी बंद हो जाती है। किंतु प्रथम स्थिति के अंतिम समय तक स्त्री कांडघात और अनुवाद कांडघात संभव हैं, क्योंकि वहाँ पर अंतिम स्त्री बंध के साथ उनकी परिसमाप्ति देखी जाती है। माने जब तक उदयावली के ऊपर कर्म निषेक हैं तभी तक स्त्री कांडघात अनुवाद कांडघात होते हैं। उसके बाद जैसे ही आवली में प्रवेश कर जाते हैं कर्म परमाणु तो वो भी बंद हो जाती है, माने उदीर्णा भी बंद हो जाती है। इस प्रकार प्रथम स्थिति की समाप्ति के साथ साथ अनिवृत्तीकरण काल समाप्त हो जाता है। प्रथम स्थिति के साथ साथ अनिवृत्तीकरण काल समाप्त हो जाता है, और जैसे ही प्रथम स्थिति का काल समाप्त होता है तो जो अंतरकरण किया था वे वाले परमाणु उदय में आ जाते हैं, वे वाले निषेक उदय में आ जाते हैं, और उन निषेकों में उस प्रकृति का अभाव है, अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति का अभाव है। तो मिथ्यात्व प्रकृति का अभाव होने के साथ जैसे ही अनिवृत्तीकरण काल समाप्त होता है वैसे ही इस जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त हो जाता है। यानी जैसे ही 19 निषेकों का उदय आया तो 19 निषेकों का नंबर आता है, 19 निषेकों में मिथ्यात्व का द्रव्य नहीं है, और मिथ्यात्व का द्रव्य न होने के कारण अब वहाँ पर निर्मल सम्यक्त प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्रथम स्थिति की समाप्ति के साथ साथ अनिवृत्तीकरण काल समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो इस प्रकार से अनिवृत्तीकरण काल समाप्त हुआ और इससे प्रथमोपसम सम्यक्त हो जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अधयकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तीकरण का विस्तार पूर्वक कथन लब्धि सार ग्रंथ के उपसम सम्यक्त नामक प्रकरण में किया गया है। अब लब्धि सार ग्रंथ से हम इसको जानेंगे आगे चल के। अतः इन तीनों करणों का विशेष रूप जानने के लिए लब्धि सार ग्रंथ जो आचार्य जो प्रकाशित है शिव सागर ग्रंथ हमारा से ही प्रकाशित हुआ है, देखना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए इन करणों का विशेष स्वरूप। तो इस प्रकार से यहाँ पर गौमठ सार कर्म कांड में ये त्रिकर्ण चूलिका अधिकार समाप्त होता है। यद्यपि इसका क्रम नहीं था, लेकिन अभी प्रकरण वसात इसको हमने
पढ़ाया है, इसका प्रकरण बाद में आएगा। अभी हमारा क्रम तो चल रहा था 10 करण चूलिका प्रारंभ करना था, 10 करण अधिकार प्रारंभ करना था। तो 10 करण हम कल से प्रारंभ करेंगे। कल से 10 करण की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि 10 करण किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से 10 करण करता है। उनमें बंध, उदय, सत्व, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, अधैक, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, उपसम आदि ये 10 करण होते हैं। इन 10 करणों की हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे, आज नहीं कल से। बोले महावीर भगवान की जय।